नमस्कार। पाई नेटवर्क के मुख्य स्क्रीन पर एक नया अपडेट देखने को मिला है, वो है पाई का हैकेथॉन। कुछ पायोनियर्स ये एक और हैकेथॉन देखकर निराश हो गए हैं। सोचते होंगे कि अरे ये मेटा मित्र ये क्या है, अब पाई माइनिंग करने में दिल नहीं लगता। शायद उनकी रेफरल टीम में भी कई लोगों ने पाई को छोड़ दिया होगा, है ना। तो मित्रों, जिनको माइनिंग नहीं करना है वो ना करें, क्योंकि वैसे भी अभी पाई बनने का रेट कम हो गया है। आपने जितने भी पाई बना लिए हैं, अगर आपको उतने पाई काफी लगते हैं तो पाई की माइनिंग बंद कर सकते हैं। एक डायरी में अपने पाई की अकाउंट की सभी डिटेल लिखकर तिजोरी में रख दें और शांति से देखते रहें कि पाई की टीम क्या कर रही है। भाई, उनके प्रोजेक्ट को चलाने की चिंता उनकी, पाई के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की चिंता उनकी। हम क्यों टेंशन लें भला। जितने हैकेथॉन लाने हैं लाने दीजिए, जितनी डी एप्स बनानी है डेवलपरों को बनाने दीजिए। हमने तो पाई बनाकर अपना काम कर दिया, वॉलेट में लॉक करके सुरक्षित भी कर लिया। अब हमारे उस पाई का उपयोग कहाँ करवाना है उसकी चिंता तो पाई की टीम पर छोड़ दीजिए। वैसे भी ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, हमारे पाई अकाउंट की डिटेल्स वहीं पाई के नेटवर्क पर सेव रहेगी बरसों तक। अरे निकालेंगे 4-5 साल बाद अपने पाई, जब पाई की कीमत कुछ ढंग की कीमत देखने को मिलेगी। लेकिन आज खाली पीली टेंशन नहीं लेने का रे बाबा, क्या बोलता है। हाँ, पुराने तपस्वी पायोनियर्स के लिए तो पाई का माइनिंग यज्ञ लगभग समाप्त हुआ। अब उसका फल मिलने का इंतजार करना है, मतलब वेटिंग की गेम चालू हुई। पाई की इकोसिस्टम और पार्टनरशिप का विस्तार होना बाकी है। ऐसा होने पर नया पैसा यानी कि लिक्विडिटी पाई में भले ही ना आए, लेकिन दूसरे लोग अपने पास पड़े हुए दूसरे ऑल्ट कॉइन्स को पाई में कन्वर्ट करेंगे। सभी क्रिप्टोज में कीमत का चक्र ऐसे ही चलता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। और हाँ, निराश होकर अभी शुरुआत में ही अपने पाई बेचने का जिन्होंने सोचा भी, तो भाई लोग, आपकी तपस्या से बनाए हुए पाई को खरीदने के लिए एक्सचेंजों पर बड़ी वेल्स मछलियां तो तैयार बैठी है। दिमाग सॉलिड रखने का, हाँ बोले तो मन को मजबूत बनाना है। जिनके पास पाई होंगे उनके पास पावर होगा। कोई पायोनियर इतना भी मूर्ख नहीं होगा कि अपना भाग्य, अपने पाई का भाग्य मतलब भविष्य की इकोसिस्टम का कंट्रोल किसी और के हाथों में दे दे। सभी पायोनियर्स ने अलग अलग टाइम देकर पाई बनाए हैं। आप में से किसी ने 1 साल, किसी ने 2 साल, 3 साल, तो किसी ने 6 साल तक माइनिंग करके पाई बनाए होंगे। भाई, जितना भी टाइम देकर पाई बनाए हैं, तो अब अपने पाई को बचाने के लिए ज़्यादा होशियार बनने का टाइम शुरू हुआ है। क्योंकि अब तक जितने हैकेथॉन आए थे या पाई फेस्ट मनाए गए थे, वो सब तो एनक्लोज्ड मिननेट में थे। तब पाई की कोई कीमत फिक्स नहीं थी। लोग तो जिस भी कीमत पर भी गुड्स एंड सर्विसेज देते थे। लेकिन ये वाला हैकेथॉन, 2025 वाला हैकेथॉन, पाई के ओपन नेटवर्क में हो रहा पाई का पहला हैकेथॉन है। जैसा कि आप जानते हैं कि तारीख 20 फरवरी 2025 को एक्सचेंज पर पाई का लिस्टिंग हो गया है। ये वाला हैकेथॉन 2025 जो है वो पाई के लिस्टिंग के बाद हो रहा पाई का हैकेथॉन है, जिसके लिए भाग लेने वाले डेवलपर्स को नवंबर तक का समय दिया गया है। हो सकता है अब नए डेवलपर्स अपनी डी एप्स को बनाने के लिए एआई का उपयोग करें या फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम बनाने की शुरुआत करें, क्योंकि बिना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के इकोसिस्टम समृद्ध नहीं होगी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और इंटरऑपरेबिलिटी के आने के बाद ही पाई नेटवर्क ज्यादा उपयोगी बन सकता है, वो भी पूरी दुनिया के लिए। तो मित्रों, असली खेल तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। खेल तब शुरू होगा जब पाई का नेटवर्क पूरी तरह से ओपन होगा। संपूर्ण ओपन मेननेट तभी कहलाएगा जब पाई ब्लॉकचेन पर किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा, पाई की कोर टीम का भी नहीं। बिटकॉइन की तरह पूरी तरह से टोटल डिसेंट्रलाइजेशन। और हाँ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पाई का नोड अपग्रेड होकर उसमें प्रोटोकॉल 20 की शुरुआत, वो भी बाकी है। तब तक हमें ये खेल देखते रहना है। धैर्य टूटा तो समझो पाई छूटा, और एक बार पाई छूटा तो फिर सिर्फ एक्सचेंज और वॉलेट में पेमेंट गेटवे से खरीदना पड़ेगा। पैसे वाले रईस लोग जो अभी सस्ते दामों में पाई खरीद कर बैठे हैं, भाई वो तो तैयार है आपके पाई आपको ही महंगे दामों में बेचने के लिए। बाकी सभी क्रिप्टो के साथ पाई को भी एक्सचेंज पर बेचने के लिए तैयार बैठे होंगे। तब क्या आप पाई बनाने बैठेंगे या वो महंगे पाई फिर से खरीदेंगे? भाई सीधी बात है, आज मन में धीरज नहीं रही तो तब क्या धीरज रहेगी। इसीलिए वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जिनको माइनिंग नहीं करना तो डायरी में डिटेल लिखकर तिजोरी में रख दें और शांति से बिना कोई टेंशन लिए जीवन का आनंद उठाएं। अब एक तरफ ऐसे भी पायोनियर्स हैं जो पाई की माइनिंग चालू रखना चाहते हैं, जिनको अभी भी उत्साह है ये जानने के लिए कि पाई में क्या क्या हो रहा है। तो चलिए ऐसे उत्साही एंथू पायोनियर्स के लिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि ये नए अपडेट्स में, ये ब्लॉग में क्या लिखा है। पाई नेटवर्क हैकेथॉन 2025 को लॉन्च करने के लिए उत्साहित है। यह पाई इकोसिस्टम का पहला बड़ा हैकेथॉन है जो ओपन नेटवर्क लॉन्च होने के बाद हो रहा है। मित्रों, ये सब डेवलपर्स के लिए हैं, लेकिन आप भी किसी डेवलपर से अपने आइडियाज़ के मुताबिक ऐप्स बनवा सकते हैं। यह हैकेथॉन डेवलपर्स को कुछ ऐसी मीनिंगफुल ऐप्स बनाने के लिए आमंत्रित करता है जहां पायोनियर्स के अलावा बाकी लोग भी पाई का उपयोग कर सकें और वास्तविक दुनिया की इकोसिस्टम बना सकें। उसके लिए कुल मिलाकर 1,60,000 पाई इनाम के स्वरूप में मिलेंगे। जीतने वाली टीम या पायोनियर्स के लिए ये 4 कैटेगरीज रखी है। पहला इनाम 75,000 पाई है। आज के रेट के हिसाब से 25 लाख रुपये होते हैं। क्या यह कम है? दूसरा इनाम 45,000 पाई, लगभग 15 लाख रुपये। तीसरा इनाम 15,000 पाई, इसके भी 5 लाख रुपये बनते हैं। और बाकी 5,000 पाई वाले 5 इनाम रखे हैं। 5,000 पाई के 1.5 लाख से ज़्यादा रुपये होते हैं।
भाई भारतीय डेवलपर्स के लिए पहले इनाम की प्राइस सच में अच्छी है। डेवलपर बनने का आज तक का पढ़ाई का सभी खर्च सिर्फ एक ऐप बनाकर निकल सकता है। करना क्या है, सिर्फ दिमाग लगाना है। बनाना क्या है, तो भाई एक ऐसा पाई ऐप बनाना है जो पाई कॉइन का इस्तेमाल बढ़ाए। ऐप में लोग अपने पाई अकाउंट से सीधा लॉगिन कर सकें और ऐप में पाई का पेमेंट हो सके। कोई भी शॉपिंग ऐप, गेमिंग ऐप या कोई ऐसा बिजनेस टूल बना सकते हैं जो रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करे। और उस ऐप को बनाने के लिए तो भाई सब कुछ पाई ने पहले से ही बना कर रखा है। अब इस हैकेथॉन में भाग लेने के लिए हैकेथॉन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर रजिस्ट्रेशन करना है। 15 अगस्त से रजिस्ट्रेशन और टीम बनाना शुरू हो गया है। अगर आप डेवलपर हैं तो आप अकेले या फिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। 19 सितंबर तक अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस दिखानी है और फाइनल सबमिशन 15 अक्टूबर तक करना है। उसमें 3 मिनट का एक डेमो वीडियो बनाना है जिसमें दिखाना है कि आपका ऐप क्या करता है, किसके लिए है और पाई का इस्तेमाल कैसे होता है। खास बात यह है कि सभी डेवलपर्स को डेवलपर पोर्टल पर ऐप सबमिट करने से पहले KYC पास करना होगा, तभी इनाम मिलेगा। यहाँ कुछ और भी नीति नियम लिखे हैं। आपकी ऐप को पाई मेननेट के नियमों का पालन करना है। ऐप का नाम और डिस्क्रिप्शन सिर्फ अंग्रेजी भाषा में लिखना है। ऐप का लोगो ट्रेडमार्क गाइडलाइन के मुताबिक होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी भी कंपनी का लोगो उठाकर रख दिया, ऐसा नहीं कर सकते। ऐप इनोवेटिव और उपयोगी होनी जरूरी है। पुराने ऐप की कॉपी नहीं बनानी है। और भी बहुत कुछ डिटेल में यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखकर रखी है जो डेवलपर्स को आसानी से समझ में आएगी। और किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन से लेकर सबमिशन करना है वो सब लिखा है। मित्रों, ऐसे देखा जाए तो पाई के पहले वाले हैकेथॉन में डेवलपर्स के लिए इतनी फैसिलिटीज यानी इतनी सुविधाएं नहीं थी जितनी आज है। पाई SDK, API, पाई ओपन सोर्स लाइसेंस के साथ अब मेननेट लिस्टिंग गाइडलाइंस भी है। साथ में पाई ऐप स्टूडियो भी है। .py डोमेन और पाई नेट में सेटअप करने के इंस्ट्रक्शन भी हैं। और भी बहुत कुछ है। अरे जिनको ऐप बनाने का आइडिया चाहिए तो उनके लिए भी ब्रेनस्टॉर्म में पायोनियर्स ने दिए हुए असंख्य आइडियाज का खजाना है। इसीलिए पाई का ये वाला हैकेथॉन पहले वाले हैकेथॉन की तुलना में ज़्यादा सुविधा वाला और समृद्ध हैकेथॉन है। देखना यह है कि इसमें कौन सी काम की ऐप्स हमारे लिए उपयोगी बनकर आती है और उन ऐप्स को देखने तक का इंतज़ार तो कर सकते हैं ना। उनमें से अगर कोई 1-2 ऐप भी चली तो भाई पाई चल पड़ेगा। और हाँ, अंत में एक बात बता दें कि पाई ने एक रोबोट बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है जिसका नाम है ओपन माइंड। अगर इसके बारे में जानना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि आपके इंटरेस्ट और टेस्ट का पता चल सके। बाकी क्रिप्टो विश्व से जुड़ी हुई कोई और जानकारी भी चाहिए तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि क्रिप्टो की दुनिया में आपकी ज्ञान प्राप्ति की यात्रा चालू रहे। तो हर रोज़ नया नया जानते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र।